All of you again welcome on my YouTube channel. हम पॉलिनोमियल्स क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का हम फैक्टराइजेशन टॉपिक देखने वाले हैं इस लेक्चर में, है ना। ध्यान से देखें क्योंकि बच्चों को फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में बहुत सारे वेराइटीज होती है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा मेथड यूज करके उसे फैक्टराइज करना चाहिए, है ना। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं, क्योंकि काफी बच्चे तो फैक्टराइजेशन के मतलब में ही प्रॉब्लम आती है। अगर फैक्टराइजेशन का मीन अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चंस में तो और बहुत ज्यादा दिक्कत है ना। जस्ट लाइक आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है कोई, जस्ट लाइक एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये एक ही पॉलिनोमियल है, क्लियर, एक ही दिख रहा है, पूरा दो टर्म्स है इसके अंदर, बट एक ही पॉलिनोमियल है। ये एक आइडेंटिटी भी है जिसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, है ना। तो ध्यान से देखें, ये एक पॉलिनोमियल है, आपने इसे दो पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पॉलिनोमियल को आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल लिख पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। एक पॉलिनोमियल को आप प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल लिख पा रहे हैं, है ना। और जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे, क्लियर। क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कहाँ पर रुकना होता है। जैसे लाइक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बच्चे इसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये x इसको पूरे x माइनस वाई से कर दिया, फिर वो आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहते, फिर ये y इसको x माइनस ऐसे ही करते थे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एक्स वाई, कैंसिल आउट हो गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां से चले थे वही आगे, है ना। तो कई बार बच्चों को यही दिक्कत होती है कि कहाँ पर रुकना होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ पर रुके। तो जैसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया, पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट मिल गई, ये प्रोडक्ट की, तो वहां पर आकर रुक जाओ, इट्स ओवर। फिर आप वापस उसे सोल्व कर दोगे तो फिर तो वही आ जाएगा ना, है ना। तो याद रखिए कहाँ पर रुकना है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाए रुक जाओ। जैसे लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ कितना कितना बचेगा, एक्स, और यहाँ बचेगा कॉमन लेने का। एक्स कॉमन लेने का मतलब क्या है, एक्स से आप डिवाइड कर रहे हो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे तो एक एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल था, आपने इसे क्या लिखा, दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लिख दिया, काम खत्म, बस यहाँ पर ही रुकना है ना। वापस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो जहां भी आपको प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल गया, काम खत्म, वहां पर आपको रुक जाना है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आई होप अब सबको क्लियर होगा कि कहाँ पर रुकना है, किसी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा, रुक जाएगा, क्लियर, डन। चलो अब मेथड देखते हैं। एक्चुअली क्या, मेथड बहुत सारे होते हैं फैक्टराइज करने के, इसीलिए बच्चों को दिक्कत आती है ना। तो ध्यान से देखें, एक एक मेथड अच्छे से समझें। मेथड नंबर 1, बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर, बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर लेने वाला, है ना। काफी सारे तो आप लोगों को पहले भी आते हैं और आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। तो बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर, जैसे एक सिंपल एग्जांपल जो अभी लिया था वही आप ले सकते हैं। जैसे आपने लिख लिया 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 6xy स्क्वायर, है ना। आपको इसको फैक्टराइज करना है ना। तो सबसे पहले कॉमन लेने वाले मेथड से हो गया फैक्टर, हमें पता लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले नंबर देखते हैं, 236, 236 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, 236 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। फिर x में देखें, हाँ x सब में आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, या 2 है या 1 है या 1 है, तो सबसे छोटी पावर है x, तो x कॉमन आ रहा है। y, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y स्क्वायर है, तीनों में y है तो y कॉमन आ सकता है। y की सबसे छोटी पावर क्या है, y की पावर 1 कॉमन, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ गया। अब देखो अंदर क्या, एक्स वाई यहाँ से बाहर ले लिया, ये 2 तो एज इट इज बचा, एक एक्स आपने बाहर ले लिया, 2x था, एक एक्स बचा,
ये वाई बाहर आ गया, काम खत्म, प्लस ये 3 एज इट इज आ गया, एक एक्स और एक वाई दोनों था, दोनों ही बाहर आ गए तो कुछ नहीं बचा, प्लस 6 एज इट इज बचा, एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, दो वाई थे, एक बाहर आ गया, एक बचा। ठीक है, तो कॉमन लेने का मतलब एक तरीके से डिवाइड करना भी आप समझ सकते हैं, जस्ट लाइक 3x² प्लस 6xy। 3 और 6 क्या कॉमन आ रहा है इनमें, सबसे पहले 3, या फिर आप एचसीएफ भी बोल सकते हैं। एचसीएफ कितना आ रहा है 3 और 6 का, 3। एचसीएफ का भी ये मतलब होता है कि दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 3। अब x दोनों में आ रहा है, हाँ आ रहा है, और छोटी पावर कितनी है, x प्लस y दोनों में आ रहा है, नहीं तो y कॉमन नहीं आएगा, तो 3 कॉमन आएगा। कॉमन लेने का मतलब 3x से डिवाइड करना, इसको 3x से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट गया, एक x से एक x कट गया, एक x बच गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 बचा, एक x से एक x कट गया, क्या बचा हुआ है। तो कॉमन लेने का मतलब आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप उससे इसको डिवाइड कर दें, 3x से कॉमन लिया मतलब 3x से इसको डिवाइड किया, 3x से इसको डिवाइड किया, बचा हुआ आपने अंदर। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हो गए, है ना। आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक x इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3x² वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो वापस वही दो टर्म्स मिल रही है आपको, दो टर्म्स में आपको ध्यान से देखना है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से देखें दोनों टर्म्स को कि क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। एक तो देखो x प्लस वाई क्यूब है और यहाँ पर एक x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पावर 1 है या 3 है, तो जो पावर कम है वो आ जाएगा x। यहाँ पर x है, यहाँ x² है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 है या 3 है तो ये तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ y नहीं है, यहाँ y है ना, तो सिर्फ इतना सा ही कॉमन आएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। फिर x तो बाहर आ गया, यहाँ कितने क्यूब है, x प्लस वाई पे क्यूब है, एक बाहर ले लिया तो दो बच जाएंगे, x प्लस वाई का माइनस 3 तो एज इट इज बच जाएगा, दो एक्स से एक एक्स बाहर ले लिया, एक बच गया। y का तो कुछ कर ही नहीं पाए अपन, y एज इट इज, एक x प्लस वाई था और यहाँ भी एक ही है तो वो भी बाहर ले लिया। अब सिंप्लीफाई करो जितना हो रहा है, x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व कर लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आइडेंटिटी लगा के ये माइनस का 3x। इसको तो आपको सिंप्लीफाई करना है, ये तो एक ही ब्रैकेट है ना, कितना हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर एज इट 2xy में से माइनस 3xy माइनस। बस, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया, तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए। क्लियर, अब यहाँ पर आके रुक जाना है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स है और कोई भी ब्रैकेट अब आगे सॉल्व हो ही नहीं रहा है, इसमें स्टॉप हो जाओ, यहाँ पर आकर रुक जाओ। डन, चलो, तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर लेना। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं M2। ये सब कॉमन वगैरह लेना, आप वैसे आप लोगों ने क्लास 8 में भी देखा, वहां पर भी फैक्टराइजेशन था, कॉमन वाला, आइडेंटिटी वाला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये सब प्रीवियस क्लासेस में भी था। सेकंड, बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करना, अपनी इच्छा से सोचना पड़ेगा किसको ग्रुप करें, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लिख देता हूँ कुछ भी, मैं ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल। अब आपको अपनी इच्छा से उसको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार किसमें से कॉमन आ रहा है, अभी डायरेक्ट आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे कॉमन है ना, जस्ट लाइक इन फर्स्ट टू में देखो तो ax प्लस बी वाई चारों ही डिफरेंट डिफरेंट हो गया, एक a हो गया, एक b हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ, लेकिन थोड़ा दिमाग दो, ax को ay के साथ लिखो तो दोनों में a कॉमन आ रहा है, इसको इसके साथ लिखो तो दोनों में b कॉमन आ रहा है, तो साथ साथ लिखते हैं, ax को ay के साथ लिखो प्लस bx को by के साथ लिख सकते हैं, सारे तो प्लस माइनस में अपन कर सकते हैं आगे पीछे।
ठीक है, दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। और कैसे ऐसी सोच डेवलप कैसे होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे उतनी सोच अच्छी डेवलप होगी, उतना फास्ट स्ट्राइक होने लगेगी क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, ए बाहर आ गया एक्स प्लस वाई। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी, क्या बचा, एक्स प्लस। क्या अभी खत्म हो गया क्या, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल तो आया नहीं। बच्चे बोलेंगे सर देखो प्रोडक्ट आ गया, देखो सर प्रोडक्ट आ गया, नहीं बीच में प्लस आ रहा है, प्रोडक्ट तो आया ही नहीं अभी, ये प्लस आ रहा है, देखो ये गड़बड़ कर रहा है। तो फिर अभी आगे कैसे होगा, देखो यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस, पूरे से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो। यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, क्या बचा, एक, यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, क्या बचा, प्लस बी। अब खत्म हो गया, देखो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, बीच में प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझ में भी आना चाहिए कि कहाँ पर रुकना है ना। मेथड आने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कहाँ रुके। चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत इनफाइनाइट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, ये कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो ओके। अब देखो इसमें कैसे ग्रुपिंग करनी है ना। आप ध्यान से देखोगे तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो ये फर्स्ट 3 टर्म मिलकर एक आइडेंटिटी बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से ग्रुपिंग होगी, पहले फर्स्ट 3 की फिर लास्ट 2। क्या हो रहा है यहाँ पर ग्रुपिंग होगी, ध्यान से देखो, ये बन रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर, हाँ, ये बी स्क्वायर, और जब 2ab करोगे तो ऐसा आएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, सिर्फ 2 बचे। तो हाँ, ये बन रहा है x प्लस। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। माइनस का कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का है तो प्लस का x बचेगा। यह माइनस का है आपने, बट बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 तो बाहर आके क्या बचा, सिर्फ 1। डन। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x कॉमन ले लो। तो यहाँ 2 थे, एक बाहर ले लिया तो एक बच जाएगा। यहाँ तो एक ही था, वो बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा, माइनस। देखो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया, काम खत्म, डन। वैसे काफी सारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट वेराइटीज। तो एक एक मेथड को अच्छे से समझे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, तभी आपको स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन देखकर दिमाग चलना चाहिए कि हाँ यार, देखकर ही समझ में आना चाहिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कैसे पता लगेगा, जब एक एक आइडेंटिटी अच्छे से रखी हुई होगी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ग्रुपिंग पे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। हम देखें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं। जनरली सबसे पहले देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, है ना। आप खुद ही देखिए क्या लगता है। बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन में यही बोलते हैं कि सर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आप कॉमन ले लो तीनों से। देखते हैं क्या सही है। चलो पहले बच्चों की सुनते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x सबसे कॉमन ले, अंदर यहाँ 2 था, एक बाहर आ गया तो एक बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ एक ही था, बाहर आ गया, -5 बच गया, ये -5 बच गया, और ये वाला तो +5 है जैसे जी। अब क्या करें, क्या ये फैक्टराइजेशन हो गया क्या, नहीं अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट आ गया बट ये प्लस आ रहा है, अभी ये गड़बड़ कर। सारा प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, ये 2 प्रोडक्ट में एक प्लस में दिख रहा है, फैक्टराइजेशन अभी नहीं हुआ है। यही समझ में आना चाहिए पहले तो कि हुआ है नहीं हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आना चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, एडिशन आ रहा है। अब इसके बाद क्या करें, बस इसके बाद अटक गए, कुछ नहीं, है ना। तो हमने ग्रुपिंग गलत करी, इस वजह से हम आगे फंस गया, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो देखो एक्चुअल मेथड क्या है इस क्वेश्चन को। एक्चुअल मेथड ये है इस क्वेश्चन को करने का कि आप
ग्रुपिंग ऐसे करो, ठीक है। इसमें तो अपन ने देख लिया क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा और यहाँ पर -5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो अब माइनस का y लेंगे, माइनस बाहर लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y कॉमन ले लिया, क्या बचा। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दोनों से कॉमन, ये ये कॉमन आके बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ क्या बचा, माइनस, ये इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया, काम खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चीज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से सोचो कि हाँ यार और क्या क्या कर सकते हैं, और करके देखो तभी तो पता लगेगा कि अपना तरीका गलत क्यों है। चलो ये हो गया आपका सेकंड मेथड बाय ग्रुपिंग। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये वाला मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन ने जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी ना, वो सब एक तरीके से फैक्टराइजेशन का मेथड। देखो कैसे, हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस, या फिर माइनस वाला ले लो, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ले लो, क्या लिख सकते हो इसे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी का होल। तो ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है, क्या सारे के सारे फैक्टराइजेशन है क्या, हाँ देखो ये एक पॉलिनोमियल था, आपने इसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया, तो ये फैक्टराइजेशन हो। ये एक पॉलिनोमियल था, आपने इसे देखो दो पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। ये एक पॉलिनोमियल था, आपने इसे ए प्लस बी का होल क्यूब लिख दिया, मतलब क्या मतलब हुआ इसका, आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, इट मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया, इट मीन्स फैक्टराइजेशन। तो जितनी भी आइडेंटिटीज थी वो सब फैक्टराइजेशन का एक मेथड है। आपकी सबसे बड़ी वाली आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या आता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या ये भी फैक्टराइजेशन का एक मेथड है क्या, हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखो, ये एक पॉलिनोमियल था, आपने इसे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया, तो ये भी फैक्टराइजेशन का है। अब तक क्या कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे अपन, ये गिवन था ये निकाल रहे थे, ये गिवन था ये निकाल रहे थे, ये इसके बारे में तो अभी किया नहीं, है ना। अब उल्टा करना पड़ेगा आपको, आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कि हाँ ये वाला ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, सोचना पड़ेगा। अब चीजें थोड़ी और टफ हो गई, पहले तो एक्सपांड करना था, तो अब सोचना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी से बन रहा है ना, सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये इस फॉर्म में गिवन है, अब इसको ये लिख देंगे फैक्टराइज हो जाएगा। तो सारी आइडेंटिटीज को पहचानना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगाए, कोई सी आइडेंटिटी बन रही है या नहीं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसी से थोड़ी क्लियरिटी आएगी। जस्ट लाइक वही फैक्टराइज करने हैं हर क्वेश्चन में, 4x स्क्वायर 12xy प्लस 9y, जस्ट लाइक आपको ये क्वेश्चन मिली, तो वही सबसे पहले सोचना पड़ेगा क्या वाकई में कोई आइडेंटिटीज लग सकती है क्या, या फिर कॉमन लेने वाले मेथड से होगा, है ना, ये खुद को सोचना पड़ेगा अपने को, है ना। तो देख के लग रहा है कॉमन तो नहीं होगा, सब में x नहीं आ रहा, सब में y नहीं आ रहा, है ना, तो कॉमन लेने वाले से तो नहीं होगा। बट ध्यान से देखो, तीन टर्म है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकती है, माइनस वाली भी नहीं बनेगी क्योंकि यार दोनों जगह प्लस। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में एक ए स्क्वायर होता है एक बी स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले दो स्क्वायर पकड़ो, क्या दो स्क्वायर मिल रहे हैं क्या,
तभी तो पता लगेगा वो आइडेंटिटी बन रही है। ऐसे सोचना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर पकड़ते हैं, हाँ 4x, ये क्या है 2x का ए स्क्वायर तो मिल गया। 9y इसको पकड़ो प्लस 3y का, तो एक तरीके से देखा जाए तो ए स्क्वायर मिल गया प्लस बी स्क्वायर मिल गया प्लस 2ab और मिल जाए। तो इसकी हेल्प से आप फिर 2ab लिखो, 2 तो ये रहा, ए की जगह 2x लिखो, बी की जगह 3y लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12x5 बन रहा है, हाँ बन रहा है। इट मीन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि हाँ ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है, इनकी हेल्प से 2ab बनाओ, 2 ए की जगह ये, बी की जगह ये, मल्टीप्लाई करके देखो कि ये बन रहा है क्या ऊपर, बन रहा है, तो आइडेंटिटी लग सकती है। तो क्या बन गया ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ऐसे सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रॉपरली डील कर पाएंगे। डन। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर, है ना? तो देखकर ही पता लगता है ये तो थोड़ा सा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन सकती है। बनाए कैसे लिखोगे, x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का, ठीक है, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या लिख देते हैं उसे, ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को प्लस करके और एक बार इन दोनों को माइनस करके, एक्स की पावर 4 एक बार माइनस करके लिख दो और एक बार प्लस करके लिख दो। एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया, हाँ हो गया। ये यहाँ तक फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन आपको पूरे मार्क्स अभी नहीं मिले क्योंकि आपने इसके 2 ही फैक्टर्स निकाले। अगर और भी फैक्टर्स निकल सकते हैं 2 से ज्यादा, तो आप निकालोगे तभी आपको पूरे मार्क्स। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, हो तो गया बट पूरा फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, आपने सिर्फ 2 ही निकाले, आप और भी निकाल तभी आपको पूरा मार्क्स। कैसे, ये तो और आगे फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन इसको आप देखोगे एक्स, इसको दोबारा आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर, कैसे, एक्स की पावर 4 को ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई की पावर 4 को ऐसे लिख दो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ब्रैकेट्स का ध्यान रखें सारे, और ये वाला पार्ट एज, ठीक है। फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक बार प्लस करके, ये भी लिख, क्या फैक्टराइजेशन हो गया क्या, हाँ हो गया। फिर भी अभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी वो और फैक्टराइज हो रहा है, आप उसके और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, क्या लिख दोगे इसे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, इसको ये लिख दिया, बाकी बचे हुए दोनों ऐसे। तो देखो कितने फैक्टर्स निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया 4। तो ये पूरा करोगे तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। फैक्टराइजेशन यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, लेकिन वहां रुकना नहीं है, जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा फैक्टर्स आपको उसके निकाल के बताने, यहाँ तक करोगे तभी जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डन। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड। वन 128 ए क्यूब प्लस 250 बी। चलो देखें कैसे करें। ए क्यूब बी क्यूब है, अभी तो इनमें तो कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा है, बट इसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, 128 250 में से 2 कॉमन ले सकते हो। देखो 2 कॉमन लेने के फायदा क्या होगा, 2 कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, 128 को 2 से डिवाइड करोगे 64 ए क्यूब एज इट इज, 250 को 2 से डिवाइड करोगे 125 बी। क्या फैक्टराइजेशन हो गया क्या, नहीं, बच्चे बोलेंगे सर 2 प्रोडक्ट में तो लिख दिया, हो गया फैक्टराइजेशन, नहीं, अभी और आगे भी सोल्व होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लिखना है आपको, अभी और आगे भी सोल्व होता है। तो देखो कैसे, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों परफेक्ट क्यूब्स आ रहे हैं, है ना। ये किसका क्यूब आ रहा है, 4a का क्यूब, और ये किसका क्यूब है, 5b का क्यूब है।
देख के पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, मतलब जो ब्रैकेट में लिखे हुए पहले उन दोनों का सम करें, फिर दोनों का स्क्वायर करें, फिर दोनों का प्रोडक्ट करें। लिखे, क्या करो सबसे पहले तो दोनों का सम करके लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 4a प्लस 5। फिर उसके बाद क्या करो, ए स्क्वायर अंदर जो है इसका स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका बी माइनस ए बी दोनों का प्रोडक्ट 4a इंटू 5। वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं। ए की जगह 4 है और बी की जगह 5 पुट कर सॉल्व कर लो। कितना हो गया 2 इंटू 4a प्लस 5b। इसको सॉर्ट करो, 4a स्क्वायर 16a स्क्वायर 25b स्क्वायर माइनस 28। ये देखो आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आपने लिख दिया। हाँ अब आप रुक, है ना, तो वही दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब्स नहीं बन रहे थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दिख रहा था आपको, तो इस तरीके से दिखा। डन, चलो कुछ और क्वेश्चन। 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30x। सबसे पहले वही सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, कोई सी आइडेंटिटी बन भी रही है या फिर नहीं बन रही है। तो पहला टारगेट तो यही है आपको, अभी आपको सोचना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ना। तो देख के समझ में आ रहा है कहीं यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca लिखा हुआ, कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन सकता है। ऐसा हिंट क्यों मिल रहा है मुझे, क्योंकि मेरे को पता है यार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी। टोटल 6 टर्म्स होती है, यहाँ भी 6 टर्म्स आ रही है, और यहाँ पर 3 क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये 3 स्क्वायर्स मेरे को दिख रहे हैं यार। कैसे, ये 5x का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 2y का स्क्वायर और ये 3z का स्क्वायर। तो मेरे को ये वाले टर्म्स मिल गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर। अब मेरे को ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, तो ये ए बी सी की वैल्यू से ये 3 टर्म्स बाद की मैं खुद लिखता हूँ अपने, है ना। अभी साइन का भी देखना पड़ेगा, बट पहले ये 3 टर्म्स में खुद लिखता हूँ। ए की जगह क्या रखूंगा 5x, बी की जगह 2y और सी की जगह 3z रख के देखता हूँ। प्लस का 2ab, ए की जगह 5x, ए बी 2y प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, बी सी ए 2y इंटू 3z प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए मतलब 3z इंटू 5x, है ना। अब ये 3 टर्म्स देखूंगा कि ऊपर मैच खा रही नहीं खा रही, साइन बाद में देखूंगा, अभी तो सिर्फ टर्म्स देखता हूँ मैच खा रही नहीं खा रही। कितना आ रहा है 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20xy, हाँ 20x, 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12y के 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, 30x। बट ऑब्वियसली बात है सारे प्लस में नहीं आ रहे, इट मीन कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं, कहीं ना कहीं माइनस आ रहा होगा। अब खुद दिमाग से सोचते हैं कि इसमें कौन सी टर्म नेगेटिव है। सोचे, यहाँ से आ रहा है 20xy बट यह माइनस आ रहा है, इट मीन कंफर्म है इन दोनों में से एक टर्म तो नेगेटिव होगी, तभी यह माइनस आ रहा है। आगे बढ़ो, यहाँ कितना आ रहा है प्लस का 12yz आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस yz, तो कंफर्म है इन दोनों में से एक टर्म तो क्या होगी नेगेटिव होगी। इसको चेक करो, ये तो सही आ रहा है, मतलब इन दोनों में से एक टर्म नेगेटिव है, और ये भी समझ में आया इन दोनों में से भी एक टर्म नेगेटिव है, तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब दोनों में से एक टर्म नेगेटिव है ना, तो देखो दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, कौन सी आ रही है 2y, इट मीन्स 2y क्या होगा 2y सब जगह नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 20xy माइनस का 12y, सही बैठ गया। और माइनस 2y का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है।
तो ये क्या बन गया आपका 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल। तो इतना आपको सोचना पड़ेगा, है ना। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो 3 स्क्वायर पकड़े हमने, तब जाकर समझ में आया कि ये आइडेंटिटी लग। फिर यहाँ से ए बी सी खुद ने अज्यूम कर लिया हमने, खुद ने अज्यूम कर लिया, उसकी हेल्प से 2ab 2bc 2ca लिखा। फिर देखा यार मल्टीप्लाई करने पे यही टर्म्स आ रही है कि हाँ ये टर्म्स आ रही है। अब फिर प्लस माइनस का खेल बच रहा है ना। फिर हमने देखा यार कि यहाँ से प्लस का 20 आ रहा है, माइनस का 20 आ रहा है, तो कंफर्म इन दोनों में से एक को नेगेटिव करना है, ठीक है। फिर यहाँ देखा यहाँ प्लस 12 आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो कंफर्म इन दोनों में से एक नेगेटिव आ रहा है। तो इन दोनों में से भी एक नेगेटिव, इन दोनों में से भी एक नेगेटिव, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2y आ रहा है, तो उसको नेगेटिव कर। तो जहां भी 2y लिखा हुआ था वहां सब जगह माइनस 2y कर दिया। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया 5x माइनस 2y प्लस 2y वाले को डन। तो इस तरीके से हमें सोचना होता है, ठीक है। थोड़ा टफ है सोचना, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। 2√2a क्यूब 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18√2ab, है ना। देखो इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही है, 4 टर्म्स आ रही है ना। तो थोड़ा सा 4 टर्म्स वाला कौन सा लगता है आपको कि कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है? 4 टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है? ये वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। बट पहले सोचना पड़ेगा कि ये फॉर्म बन रही है क्या। अगर बन जाएगी तो इजीली हम इसे क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, है ना। तो अब देखते हैं कि बन रही है क्या। हिंट कैसे मिली कि यार 4 टर्म्स आ रही है, इसमें भी 4 टर्म्स आ रही है, और ये कुछ क्यूब वाले दिख भी रहे हैं मुझे। ये 2b का क्यूब है, ये 3c का क्यूब। अब इस फॉर्म में दिखाना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले यार इसको देखो, ये कैसे परफेक्ट क्यूब बनाओगे, है ना। क्यूब तो बन जाएगा किसी नंबर, कैसे देखो ध्यान से, √2 × √2 × √2, ये कितना होता है देखो, √2 × √2 कितना हो गया 2, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2। तो मतलब 2√2 का मतलब क्या हो गया, √2 का क्यूब, दिख रहा है। 3√2 लिए मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है 2√2, मतलब इट मीन्स 2√2 किसके इक्वल हो गया, √2 के क्यूब की। तो इट मीन्स ये √2 का क्यूब लिखा हुआ है। तो ये √2 का क्यूब है और a का क्यूब तो है ही थे, तो कुल मिला के ये कितना हो गया √2a का क्यूब हो गया। कहीं भी दिक्कत आए पॉज करो, थोड़ा सोचो, खुद करके देखो कि कैसे हो रहा है, फिर आगे बढ़ो, है ना। फिर वरना फिर वापस रिवाइंड करके चेक करो कि क्या हो। प्लस, हर जगह प्लस आना चाहिए। ये क्या हो रहा है 8 तो 2 का क्यूब होता ही है, ये b लिख दो, ये ओवरऑल क्यूब है ना। अब यहाँ माइनस नहीं रख सकते अपन यार, क्योंकि हमें पता है यहाँ प्लस का c क्यूब चाहिए, तो ऐसे कर सकते हो ना प्लस, और ये क्या है 27 3 का क्यूब और ये c का क्यूब, और ये माइनस अंदर ही लगा दो। हाँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसमें एक्सपोनेंट्स में, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें, कि नेगेटिव में अगर पावर ओड होती है तो उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है और आप पूरा एक्सप्रेशन ऐसे सोल्व कर लेते हैं -27 के बाद, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा एक एक चीज। तो ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, सी क्यूब मिल गया। अब ये वाला पार्ट अपन खुद बनाएंगे इनकी हेल्प से, क्योंकि ए की जगह √2 रखेंगे, बी की जगह ये रखेंगे, सी की जगह ये रखेंगे। तो बनाए, इसको देख के बनाओ, -3, ए की जगह ये रहा √2a, बी की जगह ये 2b, और सी की जगह ये माइनस। अब देखो ये मिलके ये बन रहा है कि अगर ये बन रहा है तो वाकई में ये फॉर्म सही है, आप ये आइडेंटिटी लगा करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो प्लस तो आ रहा है। 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 × √2 18 √2 सही आ रहा है, a × b × c सही आ रहा है। तो फाइनली ये एक आइडेंटिटी बन गई ये वाली, क्लियर।
तो हमने खुद ने a क्यूब b क्यूब c क्यूब निकाले और फिर ये -3abc हमने खुद ने इनकी हेल्प से बनाया, है ना। और फिर देखा कि ये मैच कर रहा है, इट मीन्स कंफर्मेशन मिल गया कि आपकी आइडेंटिटी। तो इसको देखकर, इस आइडेंटिटी को देखकर हम बनाते हैं। बस अब तो ये वाला पार्ट पुट करना है बस आपको। इधर वाले पार्ट में a की जगह √2a डालो, b की जगह √2b डालो और c की जगह -3c डालो। चलो पुट कर दो। a प्लस b प्लस c पुट करो, a की जगह √2a प्लस 2b और ये -a प्लस b प्लस ब्रैकेट लगाओ। अब होल स्क्वायर करो तीनों का, √2a का स्क्वायर, चाहो तो चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, √2a का स्क्वायर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब -3c, फिर माइनस a की जगह √2a, b की जगह 2b, तो माइनस का a भी हो गया, फिर माइनस का b की जगह 2b, c की जगह -3, फिर माइनस क्या लिखा c की जगह -3c और a की जगह √2। ठीक है, थोड़ा सा सोचे, खुद पॉज कर करके देखते रहे कहीं दिक्कत आ रही है तो, है ना। सिंपल कुछ नहीं करा इस आइडेंटिटी में, a की जगह √2 है, b की जगह 2b और c की जगह -3c पुट कर दिया। अब सोल्व कर लो नेक्स्ट स्टेप में, √2a प्लस 2b -3c, ये प्रोडक्ट √2a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, इन्हें नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 2√2 ab, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 3 6 bc माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 3√2a। डन। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख दिया, इट मींस फैक्टराइजेशन हो गया। तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी, इतनी आसानी से होता नहीं, 4 टर्म्स थी, सोचा इससे मैच करते गए, खेलते गए। क्लियर, पॉज कर करके देखते रहना। और अभी तो काफी क्वेश्चन इसके बाकी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे।